नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा था, जिसमें हम ऑलरेडी 7 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। आज हम 8वां क्लास करने वाले हैं। हम इसमें क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि रेलवे में काफ़ी टफ साइंस पूछा जाता है, इसलिए हम रेलवे का क्वेश्चन अगर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं तो बाकी सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। देखिए, ये है अंडाशय, ठीक है। ये अंडाशय है और ये है, कह सकते हैं इसे कोख कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक किसके द्वारा अंडा लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक ही नली है जिसके माध्यम से लाया जाएगा, और इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर कहते हैं डिंब वाहिनी नली, ठीक है। तो ऑप्शन सी में लिख रहा है डिंब वाहिनी। तो डिंब वाहिनी के द्वारा ही मान लीजिए यहाँ पे अंडा रिलीज हुआ, और ये डिंब वाहिनी जो है यहाँ पे अपने साथ अंडा लेके आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है मेल गेमीट आ करके इस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, और फिर वो आकर के यहाँ पे गर्भाशय में स्थानांतरित यानी कि इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो वो हो जाएगा डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो उस ऊतक का नाम बताना है आपको। तो देखिए, गर्भाशय तो ये हिस्सा नहीं है जहाँ पे गर्भ में यानी कि बच्चा पलता है, वो गर्भाशय होता है। गर्भनाल की बात करें तो ये सही है, गर्भनाल को ही इंग्लिश में हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को हिंदी में एक और नाम भी कहते हैं बीजांडासन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको प्लेसेंटा दे दे तो काफ़ी आसान है, आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी प्लेसेंटा का हिंदी दिया रहता है, जैसे गर्भनाल या फिर बीजांडासन, तो आपको ध्यान रखना है। तो भ्रूण को एक विशेष ऊतक यानी कि गर्भनाल होता है जो माँ के रक्त से उसको पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये इसका सही आंसर गर्भनाल हो जाएगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भाशय की बात करें तो यहाँ आकर के भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा की बात करें तो ये गर्भाशय ग्रीवा जो है योनि और गर्भाशय के बीच का रास्ता होता है। और फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे निषेचन होता है, और साथ ही साथ जो अंडा रिलीज होता है वो गर्भाशय तक पहुँचने में ये फैलोपियन ट्यूब ही उसका मदद करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर गर्भनाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा, वही प्लेसेंटा जिसे गर्भनाल या फिर बीजांडासन कह सकते हैं, प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, तो नहीं, भ्रूण के सहायक रूप में तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो ये सही है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी भी सही है कि भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, ये दोनों सही है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के ऑप्शन सी में दिया गया है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये दोनों जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्लेसेंटा जो है, इसी के माध्यम से जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसको पोषण भी मिलता है, और साथ ही साथ उसका अपशिष्ट भी इसी प्लेसेंटा के माध्यम से फिर माँ के रक्त में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका अपशिष्ट भी बाहर इसी प्लेसेंटा के माध्यम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, यानी कि भ्रूण विकसित कहाँ होता है, तो वो इस स्थान पे भ्रूण विकसित होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं या फिर गर्भाशय कहते हैं। यहाँ से अंडा रिलीज हुआ और ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से शुक्राणु कोशिका आया और यहाँ फर्टिलाइज किया, और फिर आकर के ये गर्भाशय की जो लाइनिंग है इसमें आकर के धंस जाता है और फिर यहीं पे विकसित होता है। तो यही पूछ रहा है कि उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो विकसित कहाँ होता है, जहाँ यानी कि यूट्रस में यानी गर्भाशय में। तो आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा होगा गर्भाशय। तो जो भ्रूण है वो गर्भाशय में विकसित होता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, निषेचन करना, और साथ ही साथ जो अंडा रिलीज हुआ है उसको यहाँ गर्भ तक पहुँचाना। साथ ही साथ मूत्र वाहिनी का कार्य इसमें नहीं है, और गर्भाशय ग्रीवा की कोई कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर गर्भाशय हो जाएगा, जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। यानी कि वृषण जो है शरीर से बाहर स्थित होता है। ये मेल प्रजनन तंत्र का हिस्सा है और मेल प्रजनन तंत्र का जो प्राथमिक ऑर्गन है वो वृषण है, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस जो है वृषण कोश या फिर जिसे कह सकते हैं अंडकोश की थैली, जिसे इंग्लिश में हम स्क्रोटम भी कहते हैं, उसमें ये उदर गुहा यानी कि पेट के नीचे लटका हुआ रहता है। तो ये मूत्राशय नहीं होगा, ना ही अंडाशय होगा, ना ही योनि हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडकोश की थैली या फिर इसे कह सकते हैं वृषण कोश। ठीक है, तो उसी में जो है ये शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है, क्योंकि शरीर के तापमान से 2 या फिर 2.5 डिग्री के आसपास जो डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है वो कम चाहिए एक शुक्राणु के निर्माण के लिए। इसीलिए वो शरीर से बाहर लटका रहता है ताकि उसको 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम मिल सके, जिससे कि एक हेल्दी शुक्राणु निर्मित हो सके। इसीलिए जो है वृषण जो है वृषण कोश की थैली में शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडकोश की थैली, इसका सही आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।